हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। स्टैटिक का भी क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर्स में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, भारत में साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। इसी के अलावा देखिए, सरस्वती सम्मान भी साहित्य का एक पुरस्कार है। व्यास सम्मान, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। तो जो मेन है, जैसे ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ठीक है, इनका जो है आपको स्टैटिक जी के भी पता होना चाहिए, और जो करंट में जिसे मिला है उसका भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो उसी को आधार पर रख के मैंने यह वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो भी फैक्ट मैंने लिखे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है। और इसमें करंट अफेयर भी जुड़ा है। ठीक है। तो इस बार किसे मिला है, सब कुछ है इसमें। हम अपना वीडियो, ठीक है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना 1961 में हुई। ठीक है। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो राशि है, धनराशि कितनी मिलती है अगर कोई प्राप्त करता है इसको, तो उसे 11 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें योग्यता क्या है। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है, किन किन को ये कार्य के लिए, ठीक है, साहित्य लेखन के लिए मिलता है। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में देखिए शामिल 22 भाषाएं जो हैं, और अंग्रेजी, ठीक है, में भी साहित्य लेखन किसी का उत्कृष्ट पाया जाता है। ठीक है। और एक बात आप याद रखेंगे, मरणोपरांत यह नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो पेपर में दिया जाता है, ठीक है, कि मरणोपरांत दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता इनके। ठीक है। 1965 में यह पहली बार दिया गया। देखिए, स्थापना में कन्फ्यूजन नहीं होना है, 1961 इसकी फाउंडेशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। लेकिन 1965 में ये दिया गया पहली बार, और वो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है। ये मलयालम भाषा के कवि थे। ठीक है। इनकी काव्य संग्रह ओडाकू झल के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है। अभी हम रिसेंटली का देख लेते हैं। देखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया। किसे दिया, नीलमणि फूकन जी को। ये असमी भाषा के कवि हैं, और पुरस्कार पाने वाले यह 61वें व्यक्ति हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि कौन से नंबर का पुरस्कार मिला, तो ये 56वें नंबर का है। ठीक है। किसे मिला, नीलमणि फूकन जी को। किस भाषा के लिए, असमी भाषा के लिए। ठीक है। असमी भाषा के मतलब ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर ये पूछे कि कौन कौन से नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 61वें नंबर के व्यक्ति। ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसा है कि एक साल में 2-2 अवार्ड भी दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ में। तो इसलिए अवार्ड तो 56वां है, लेकिन व्यक्ति जो है 61वें हैं। ये भी आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, नंबर पे। क्या देखिए, 57वां 2021 का किसे, दामोदर मौज। ठीक है। ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है, और ये गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, गोवा के 62वें हैं ये व्यक्ति। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनके काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए, 1969, एक साल बाद, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, जिनका असली नाम रघुवती सहाय था, उनको उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी आप जरूर अपने नोट्स में लिख लें। 1976 में आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और इन्हें बंगाली भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला, इनके काव्य रचना प्रतिश्रुता के लिए। ठीक है, प्रथम प्रतिश्रुता मतलब फर्स्ट प्रॉमिस, आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो और 1981 में अमृता प्रीतम, जो पंजाबी भाषा की प्रथम ज्ञानपीठ प्राप्त करता है। ठीक है। तो आपको बता दिया, हिंदी, उर्दू और पंजाबी।
ये भाषा में जो जिनको भी प्रथम अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ, उनके बारे में आपको बता लिया। अगर मलयालम भाषा का प्रथम किसको दिया गया पूछा जाता है तो वो भी उन्हीं को दिया गया जो पहली बार जिनको मिला, जी शंकर कुरुप जी को। इसके अलावा देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2018 में एकमात्र अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक 11 हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। इन सभी के नाम आपको याद रखने चाहिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत 1968 में मिला, रामधारी दिनकर जी को 1972 में मिला, सच्चिदानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी को 1978 में, महादेवी वर्मा को 1982 में। हिंदी अगर हम पूछें हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला तो वहाँ महादेवी वर्मा का नाम आ जाएगा। वैसे नरेश मेहता 1992, निर्मल वर्मा 1999, कुंवर नारायण 2005 और अमरकांत और सीलाल शुक्ल इन दोनों को 2009 में मिला। केदारनाथ सिंह को 2013, कृष्णा सोबती को 2017 में। तो मैक्सिमम हिंदी में मिला, हिंदी भाषा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 11 बार, आपको याद रखना है। ओके, तो ये रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ से आप छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो शुरुआत इसकी 1991 से हुई और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही इसकी स्थापना की गई, शुरुआत की गई सम्मान की। इसके जो प्राप्तकर्ता कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पद्य या गद्य साहित्य कार्य के लिए, ठीक है, लेकिन उसे 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे 2021 में अवार्ड दिया जाना है तो उसे 2011 से 21 के बीच में अगर उसकी कोई भी बुक जो प्रकाशित हुई है तो उत्कृष्ट पाई जाती है उसकी, ठीक है। तो सबसे जो उत्कृष्ट पाई जाएगी किसी भी भाषा की, उसे सरस्वती सम्मान मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें राशि 15 लाख है, सबसे ज़्यादा राशि इसी अवार्ड में है, ठीक है। ज्ञानपीठ में 11 लाख है। अब देखते हैं सबसे प्रथम किसको मिला, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्रथम और जो रिसेंटली अब मिला है वो, जैसे हरवंश बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के जो फादर थे उनको मिला है। आत्मकथा के लिए मिला है उनकी जो 4 वॉल्यूम में लिखी गई। तो चारों के नाम आप देख ले, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इन चारों को आप याद करेंगे। और अगर पहली महिला की बात करें, ठीक है, सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला, तो वो 1995 में मिला था, बालामणि अम्मा, मलयालम में, ठीक है, बालामणि अम्मा को मिला था इनके काव्य संग्रह निवेद्यम में, ठीक है। और अभी तक 4 महिलाओं को मिला है सिर्फ, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए जो 30वां 2020 में मिला है अवार्ड, ठीक है, वो शरद कुमार लिम्बाले को मिला है और ये मराठी भाषा के हैं, इनके उपन्यास सनातन के लिए। और देखिए 31वां अवार्ड जो है 2021 का, वो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, ये बहुत रिसेंटली है तो, और हिंदी भाषा के लिए मिला है। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। काव्य संग्रह के लिए मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है, 31वां 2021 का और 2020 का। अब देखते हैं व्यास सम्मान, ठीक है, बात करेंगे व्यास सम्मान की। ये भी 1991 में इसकी शुरुआत हुई, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्राप्तकर्ता, तो इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें सिर्फ हिंदी भाषा के साहित्यिक कार्य के लिए मिलता है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित कृति के लिए मिलता है, ठीक है। और हिंदी भाषा आपको ये जरूर याद रखना है इसमें। ज्ञानपीठ और सरस्वती में जो है वो 22 भाषाओं में से किसी में भी मिल सकता है। अब इसमें प्रथम जो प्राप्त करता है राम विलास शर्मा, ठीक है। इनके जो ये देखिए ये उपन्यास है भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए इन्हें मिला, ठीक है। बात करें प्रथम महिला जो प्राप्त करता है व्यास सम्मान, वो चित्रा मुगदल जी हैं। इनका उपन्यास रहा आह्वान के लिए, ठीक है। 7 महिलाओं को अभी तक मिल चुका है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए
31वां जो अवार्ड 2020 मिला है वो शरद पगाड़े जी को मिला है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है। मराठी नहीं, हिंदी भाषा के कवि हैं। इसके अलावा देखिए 31वां जो अवार्ड है 2021 का वो असगर वजाहत को मिला है उनके नाटक महाबली के लिए। इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे वाचस्पति अवार्ड है, इसमें 1 लाख रुपए का राशि दी जाती है और ये संस्कृत में, सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखी गई कृति में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 15 लाख इसकी राशि है और 22 भागों में 22 भाषा में से किसी में भी लिखी गई कृति में दिया जाता है। व्यास सम्मान 4 लाख इसकी धनराशि है और हिंदी भाषा में सिर्फ यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक शंकर पुरस्कार है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की धनराशि इसमें मिलती है और ये भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला पर हिंदी रचना के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बिहारी पुरस्कार है, केवल राजस्थान के लेखकों को मिलेगा, ठीक है। 2.5 लाख इसमें धनराशि है, हिंदी और राजस्थानी रचना के लिए मिले राजस्थानी लेखकों को, ये आप ध्यान में रखिए। और एक अवार्ड और है जैसे जीडी बिरला अवार्ड, ठीक है, घनश्याम दास बिरला अवार्ड मिलता है। ये मिलता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी एक अवार्ड दिया जाता है के बिरला की तरफ से। इसमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। देखिए 2020 का बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोरा को उनकी आलोचनात्मक कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार भी रिसेंटली मिला है मधु कांकरिया को, ठीक है। और उनका नोवेल है हम यहाँ थे के लिए। देखिए प्रथम बिहारी पुरस्कार भी आप याद कर लीजिए, जयसी नीरज को मिला है, उनकी काव्य संग्रह ढाणी का आदमी इसके लिए मिला है। देखिए जीडी बिरला पुरस्कार जो 31वां भी मिला है रिसेंटली, वो नारायण प्रधान को मिला है, उनके योगदान मेटेरियल साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिया जाता है। साइंस के किसी भी शाखा में अगर आप रिसर्च करते हैं उस योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हमने पूरे पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।